तो हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में सदाचार पर निबंध लेकर आया हूं। इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में बहुत ही सरल सरल शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया है, ताकि आप सभी को पढ़ने में, लिखने में, समझने में और याद करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सदाचार पर निबंध लिखने के लिए एक हमारे प्रिय स्टूडेंट निशा जी ने कमेंट्स किए हैं कि सर मेरा एग्जाम 29 तारीख को होने वाला है और आप सदाचार पर निबंध लिखिए। इसलिए हम सदाचार पर निबंध लेकर आए हैं और यह निबंध उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जिनको इसकी जरूरत है। और निशा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि आपने कमेंट्स किए हैं जो पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग इसी तरह से हमेशा कमेंट्स करते रहे, ताकि हम लोग को हिम्मत मिलती रहे कि हम लोग वीडियो बनाए और बनाकर आप लोगों की सेवा करते रहे। और वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं, सभी शब्दों का शब्दार्थ भी दिया गया है, ताकि आप सभी को समझने में आसान से आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सताम या सज्जनानाम आचार सदाचार कथ्यते, अर्थात सज्जनों के अच्छे आचरण यानी व्यवहार को सदाचार कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास अच्छे आचरण होता है, अच्छे व्यवहार होता है, उन्हीं को सदाचार कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है सताम या सज्जनानाम, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है सज्जन। इसलिए आप लोग इन दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को इस वाक्य में लिखेंगे, दोनों शब्दों को नहीं लिखना है। आप लोग समझ गए। सदाचार शब्द सत आचार च शब्देन निर्मितम अस्ति, अर्थात सदाचार शब्द उत्तम यानी पवित्र और आचरण यानी व्यवहार शब्द से बना है। इसका कहने का अर्थ होता है कि सदाचार जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आपका पहला शब्द है सत्य, इसका अर्थ होता है उत्तम अर्थात पवित्र, और दूसरा जो शब्द है वह है आचार, इसका अर्थ होता है आचरण यानी व्यवहार। सदाचार दो शब्दों से बना है, जिसमें आपका पहला है सत्य और दूसरा है आचार। अस्य अर्थम भक्ति उत्तमम आचरणम, अर्थात इसका अर्थ होता है उत्तम आचरण। यानी सदाचार का जो अर्थ होता है उत्तम आचरण, कहने का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। दुर्जनानाम आचार दुराचार भक्ति, अर्थात दुष्ट लोगों का आचरण दुराचार होता है। इसका कहने का अर्थ होता है जो व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं उनका आचरण खराब होता है। सदाचारहीन जन पशु तुल्य भक्ति, अर्थात सदाचारहीन लोग पशु समान होते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास सदाचार नहीं होता है, अर्थात अच्छे आचरण नहीं होता है, वह लोग पशु के समान होता है। सदाचारी जना सर्वत्र पूज्यन्ते, अर्थात सदाचारी लोग सभी जगह पूजे जाते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के पास अच्छे विचार होता है वह व्यक्ति सभी जगह पूजे जाते हैं, यानी उसकी आदर की जाती है। सदाचारी मानव उन्नति करोति, अर्थात सदाचारी मानव उन्नति करता है। यानी जो मानव सदाचारी होते हैं वह जीवन में उन्नति करते हैं। सदाचार पालनेन एव श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तमो अभवत्, अर्थात सदाचार का पालन करने से ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। ऐसा करने का अर्थ होता है कि जो श्री राम भगवान थे उन्होंने हमेशा सदाचार का पालन किए, अर्थात अच्छे आचरण का पालन किए, इसलिए उनको हम लोग पुरुषों में उत्तम मानते हैं। सदाचारेण मानव महान भक्ति, अर्थात सदाचार से मनुष्य महान होता है। अर्थात जिस मानव के अच्छे आचरण होता है वह व्यक्ति महान होता है। सदाचारी जाना सदा मधुरम वदंती, अर्थात सदाचारी लोग हमेशा मधुर अर्थात मीठा बोलते हैं। यानी जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाले होते हैं वो हमेशा अच्छा बोलते हैं। जाना सुखम शांति च सदाचारेण लभन्ते, अर्थात लोगों को सुख और शांति सदाचार से मिलता है। यानी लोगों को सुख और शांति अच्छे विचार से मिलते हैं। संसारे सदाचारस्य एवं महत्वम दृश्यते, अर्थात संसार में सदाचार का ही महत्व दिखता है। यानी इस संसार में सदाचार होते हैं उसी का महत्व दिखता है। अस्माकं जीवने सदाचारस्य महत्वम विशेषम अस्ति, अर्थात हमारे जीवन में सदाचार का महत्व विशेष है। यानी हमारे जीवन में सदाचार का जो महत्व है वह विशेष होता है। सदाचारस्य अभ्यास बाल्यकालादेव भक्ति, अर्थात सदाचार का अभ्यास बचपन के समय से ही होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि सदाचार का जो भावना होता है वह बचपन से ही होता है और होना चाहिए। वृद्धानाम ज्येष्ठानाम च सदा आदर करनीय, अर्थात वृद्ध और बड़े लोगों को सदा अर्थात हमेशा आदर करना चाहिए। इसका कहने का अर्थ होता है जो वृद्ध जन होते हैं और हम लोगों से जो बड़े होते हैं उन सभी को हमेशा आदर करना चाहिए। सदाचारी जाना धार्मिका भवन्ति, अर्थात सदाचारी लोग धार्मिक होते हैं। यानी जो लोग सदाचारी होते हैं वह धार्मिक होते हैं। सत्पुरुषा सत्यम वदन्ति, अर्थात
उत्तम पुरुष सच बोलते हैं, यानी जो अच्छे पुरुष होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। सदाचारी जना गुरुजनानां सेवाम कुर्वन्ति, अर्थात सदाचारी लोग गुरुजनों का सेवा करते हैं, यानी जो लोग अच्छे विचार के होते हैं वह गुरुओं का सेवा करते हैं। ते सर्वत्र आदरम लभन्ते, अर्थात वे सभी जगह आदर पाते हैं, यानी जो व्यक्ति अच्छे विचार के होते हैं वह सभी जगह आदर सम्मान पाते हैं। सदाचारेण देशस्य समाजस्य च उन्नतिं भवता, अर्थात सदाचार से देश का और समाज का उन्नति होता है, यानी सदाचार से ही अर्थात अच्छे विचार से ही देश और समाज का उन्नति होता है। वयम सदाचारी भवेम, इसका अर्थ होता है हम सभी को सदाचारी होना चाहिए, यानी हम सभी को अच्छे विचार वाले अच्छे व्यवहार वाले होना चाहिए। सदाचारी मानव महाम अतीब रोचते, इसका अर्थ होता है सदाचारी लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी जिस व्यक्ति के पास अच्छे विचार होते हैं वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी शब्दों का शब्दार्थ हम यहाँ लेकर आए हैं। इसे देखिए, इसे देखने के बाद इस निबंध को समझने में, पढ़ने में, लिखने में और याद करने में बहुत ही आसानी होगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।